वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सपर्ट पॉइंट में। साथियों, अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का। आप हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपके टोटल कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है। और चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी के विषय में क्या सही है। हिंदी भारत का क्या है, एक लैंग्वेज है, इसके बारे में क्या सही है। पहला, हिंदी भारत की राजभाषा है, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, हिंदी संपूर्ण भारत की मातृभाषा है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, हिंदी भारत की राजभाषा है। यानी किसी किसी स्टेट में हिंदी क्या है, राष्ट्रीय भाषा है, स्टेट लैंग्वेज है, लेकिन ये संपूर्ण भारत की यानी राष्ट्रभाषा भारत की नहीं है। भारत की राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है और संपूर्ण भारत की मातृभाषा भी नहीं है। साउथ वाले जितने राज्य हैं उनकी मातृभाषा कौन है, इंग्लिश है। तो संपूर्ण भारत की मातृभाषा हिंदी नहीं है। बाकी इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन कौन सही होगा, 1। चलेंगे हम दूसरे क्वेश्चन पर। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, भाषा सीखने में बातचीत का इस रूप में सर्वाधिक महत्व है कि जब भाषा सीखता है बच्चा तो बातचीत का क्या महत्व है। पहला है, इसमें बच्चों का अच्छा समय व्यतीत हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे का समय अच्छा बीत जाता है इसलिए भाषा का प्रयोग करता है। शिक्षक और बच्चे दोनों ही बातचीत में रस लेते हैं। ये तो ठीक है कि कुछ हद तक रस लेते हैं, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे कि बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा प्रयोग करना सीखते हैं। बिल्कुल सही है कि भाषा बच्चे इसलिए सीखते हैं या भाषा सीखने के दौरान बच्चे इसलिए बातचीत करते हैं ताकि विभिन्न उद्देश्यों के लिए बच्चे भाषा का प्रयोग कर सके। ये बहुत अच्छा है। और डी में है, बच्चे दूसरों के शुद्ध उच्चारण का अनुकरण कर सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर सही कौन हो जाएगा, सही हो जाएगा 3 नंबर। बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा प्रयोग करना सीख सकते हैं। चलिए चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए दोस्तों, आगे प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल कौन है। यानी प्राइमरी स्तर पर जो बेसिक स्किल है वो कौन है। लिखना और बोलना, पढ़ना और लिखना, सुनना और बोलना, पढ़ना और सुनना। तो प्राइमरी लेवल पर जो बेसिक स्किल होता है वो क्या होता है, सुनना और बोलना। बच्चा क्या करते हैं, सबसे पहले सुनते हैं फिर वो बोलना सीखते हैं। लिखना पढ़ना बाद वाली बात है। जो बच्चे पढ़े लिखे नहीं होते वो बच्चे भी ईजिली सुन सकते हैं और बोल सकते हैं। तो ये क्या होगा, बेसिक स्किल हो गया हमारा, यानी सुनना और बोलना। चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न में। आज का हमारा चौथा प्रश्न है कि तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली सुनैना अक्सर श और श कहती है। भाषा शिक्षक के नाते आप क्या कहेंगे, क्या करती हो कि वो स को श पढ़ती है। तो आप एक लैंग्वेज टीचर हैं तो आप क्या करेंगे। पहला है, वो जब भी स को श कहेगी उसे टोकेंगे ताकि सुधार हो सके। बिल्कुल आप ऐसा नहीं करेंगे कि बच्चे जब कुछ पढ़ रहे हैं उसको टोक देंगे तो क्या होगा, डिमोटिव हो जाएगा और बच्चे हो सकता है कि पढ़ाई से दूर भाग जाए। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। आगे उस तरह के प्रयोग पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। ऐसा भी नहीं है उसके प्रयोग पर ध्यान नहीं देना, ध्यान देना है, लेकिन आपको टोकना नहीं है, मारना नहीं है। और ऑप्शन डी में अब देखेंगे तो क्या है, उसे श और श के उच्चारण के स्थान की पूर्ण जानकारी देंगे। चलिए कुछ हद तक मान लेते हैं, लेकिन ऑप्शन सी को जब आप पढ़ेंगे, ये क्षेत्रीय प्रभाव को हो सकता है इसलिए उसे स्वयं ही सुधार करने के लिए पर्याप्त समय देंगे। बिल्कुल सही है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, तो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हो सकता है। उनके जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ श को स ही पढ़ा जाए, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। तो उसे समय देंगे, जब कुछ दिन वो स्कूल में बिता लेंगे तो स्कूल की भाषा वो बोलने लगेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल हो जाएगा सही। चलेंगे हम पाँचवें प्रश्न में। आज का हमारा पाँचवा प्रश्न है, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से का माध्यम है। भाषा जो है केवल एक्सप्रेस करने का माध्यम नहीं है बल्कि एक क्या है, स्वयं से क्या करने का, लिखने का माध्यम है नहीं, पढ़ने का भी स्वयं से नहीं है, सुनने का भी नहीं है, क्या है बल्कि स्वयं से बातचीत करने का भी माध्यम है। भाषा के द्वारा हम क्या करते हैं, खुद से भी बातचीत करते हैं, मन की भी बातों को हम कभी कभी बड़बड़ाने लगते हैं, दूसरे के पास बोलते हैं। तो स्वयं से बातचीत करने का भी एक माध्यम है। चलेंगे हम छठे प्रश्न में। चलिए दोस्तों, आज का हमारा छठा प्रश्न है कि बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक होता है। बच्चों की सुनने की जो योग्यता है उसमें हमको विकास करना है, बढ़ाना है। सुनने की योग्यता, श्रवण मतलब सुनना। तो इसमें से क्या किया जाए, भाषा प्रयोगशाला, ऑडियो टेप, शब्दों का श्रुत लेख या परस्पर बातचीत। देखिए, जहाँ भी भाषा सुनने की बात हो, सीखने की बात हो, भाषा विकास की बात हो, आपको सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान देना है, परस्पर बातचीत पर। जितना अधिक बच्चे बातचीत करेंगे उतना अधिक वो बोलना सीखेंगे, सुनेंगे भी ध्यान से, और वो क्या करेंगे, अपनी भाषा का भी विकास कर सकेंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा सही।
चलिए दोस्तों, आज का हमारा 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। देखिए, इसका मतलब कि चारों महत्वपूर्ण है, अब वो क्या कर रहा है, सबसे कम महत्वपूर्ण जो है उसको ढूंढना है। पहला है आंखों देखी घटनाओं का लिखना। बच्चे को कहेंगे कि जो घटना उन्होंने देखा हो उसका वर्णन करें। तो इसमें क्या होगा, बच्चे अपनी बातों को खुल के लिख सकेंगे। तो इसमें अच्छा से क्या कर सकेंगे, लेखन कुशलता का हम असेसमेंट कर सकेंगे। यह कम की बात कर रहा है। प्रतिलिपि यानी बच्चों को नकल करने के लिए कहना। जब भी बच्चे को आप नकल करने के लिए कहेंगे तो अपनी बातों को लिख नहीं पाएंगे, तो इससे उसकी क्या होगा, भाषा कुशलता का हम न विकास कर सकते हैं, न असेसमेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कम वैल्यू होता है, तो ये यहाँ पर सही होना चाहिए। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे। अधूरी कहानी को पूरा करना। आधा कहानी सुना देंगे और उसको हम बोलेंगे कि आधा कहानी को खुद से पूरा करो। इसमें भी बच्चे को क्या होगा, भाषा कुशलता का विकास होगा। और 4 में है कहानी कविता आदि का सृजनात्मक। देखिए ये वर्ड आ गया ना, क्रिएटिव, सृजनात्मक, ये बिल्कुल पॉजिटिव है। तो आंसर कौन हो जाएगा, आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि मौखिक अभिव्यक्ति का दोष कौन है। यानी जो मौखिक अभिव्यक्ति है बोलने का जो है, उसमें दोष कौन सा है। तुतलाना, हकलाना, नकियाना या उपयुक्त सभी। तो आपको यहाँ ये इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी। इसमें सभी जो है मौखिक अभिव्यक्ति का दोष है। चलेंगे हम 9वें प्रश्न पर। चलिए दोस्तों, आज का हमारा 9वां प्रश्न है कि बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। बच्चे की क्या है, पठन कुशलता का हम विकास करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा। पहला है पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास। अभ्यास नेगेटिव है, इसलिए ये नहीं हो सकता है। भाषिक संरचनाओं का अभ्यास, यानी भाषाओं का अभ्यास, बिल्कुल गलत है। अर्थ की अपेक्षा उच्चारण, देखिए अर्थ पर होता ध्यान तो बिल्कुल सही होता है। अर्थ की अपेक्षा उच्चारण या शुद्ध पर विशेष ध्यान देना, बिल्कुल गलत। और ऑप्शन डी हो जाएगा विभिन्न संदर्भों में जुड़ी सामग्री, बिल्कुल सही है। विभिन्न संदर्भ में हम जुड़ी सामग्री को बच्चों को देंगे पढ़ने के लिए, तो बच्चे का क्या होगा, भाषा विकास हो सकेगा। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा सही। आज का हमारा 10वां प्रश्न है कि हिंदी भाषा शिक्षण की समक्ष चुनौतियाँ, चैलेंज कौन कौन सा है। पहला है भाषा शिक्षण संबंधी उपगाम का अभाव, शुद्ध उच्चारण की समस्या, और आगे है शुद्ध लेखन की समस्या या उपयुक्त सभी। बात किसकी हो रही है, हिंदी भाषा शिक्षण की। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, भाषा शिक्षण की संबंधी उपगाम भी होगा, शुद्ध उच्चारण भी होगा, शुद्ध लेखन की समस्या होगा, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा सही। तो आज का हमारा 10 प्रश्नों का जो एक सीरीज़ था ये समाप्त हुआ। ये क्लास आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपका कितना 10 में टोटल सही हुआ है। और चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ये भी बताएं कि अब आपको किस विषय का पेडागोजी या कंटेंट चाहिए। हम उस विषय का अच्छा से अच्छा लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।